यश मेरी बात सुनो। यश जी, यश जी मेरी बात सुनिए ना। यश जी मुझे एक बार माफ कर दीजिए। यश जी, यश जी। यश, यश, यश जी, यश, यश कहाँ जा रहे हो? यश जी। यश, यश, यश। बाबूजी, 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 बाबूजी आप ठीक तो है ना? यश के पीछे जाओ, यश के पीछे जाओ। बाबूजी आप ठीक है ना? बाबूजी। यश जी प्लीज रुकिए। यश जी, यश जी, यश जी रुक जाइए प्लीज। यश जी। भाभी, 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 प्रतीक भैया, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज यश जी के पीछे जाइए। भाभी लेकिन प्रतीक भैया मैंने कहा ना, आप यश जी के पीछे जाइए प्लीज। प्लीज यश जी के पीछे जाइए। प्रतीक का फोन ही नहीं लग रहा है। अरे तुझे आरती की चिंता करने की क्या जरूरत थी? यश के पीछे जाना चाहिए था ना, वो पता नहीं कहाँ गया होगा। माँ उस वक्त हालात ही वैसे थे, आरती को घर लाना जरूरी हो गया था। और फिर प्रतीक गया ना उसके पीछे। अब मैं भी फोन ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही फोन लगेगा सब पता चल जाएगा। न जाने क्या हो गया है मेरे यश को, कुछ बताता भी तो नहीं। न जाने कौन सी बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इससे पहले मैंने यश को खुद से और दूसरों से इतनी नफरत, इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा। पहले यश की जिंदगी में आरती भी तो नहीं थी भाभी। मेरे भगवान की कसम, मुझे तो समझ नहीं आता कि सब कुछ जानते हुए भी आप लोग अनजान क्यों बन रहे हैं। यश के गुस्से का कारण आरती ही है। अगर आप इस घर में शांति चाहती हैं तो आरती को घर से बाहर निकाल दीजिए। माया, तुम चुप हो जाओ, घर में शांति अपने आप आ जाएगी, ठीक है? बाबूजी प्रतीक का फोन लाओ। हेलो। हेलो बाबूजी। हाँ बोलो। क्या क्या कह रहा है वो? ये यश कैसा है? ठीक तो है वो? बाबूजी आप लोग सब लोग जल्दी से जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए अभी। सिटी हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? यश ठीक तो है?
हॉस्पिटल में यश ठीक तो है ना? हाँ, अरे आप बताते क्यों नहीं है? आप कुछ छुपा रहे हैं, बताइए तो सही। गायत्री, संभालो अपने आप को। पंकज, गाड़ी निकालो। जी जी, क्या हो रहा है? जी जी, आप चिंता मत करिए भाभी, अस्पताल जाके सब पता चल जाएगा। चलिए चलिए, हिम्मत रखिए। अरे मुझे कोई बताओ तो सही, यश को क्या हो गया है? मम्मी जी, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी, प्लीज मुझे भी ले चलिए। तुम्हारी मेहरबानी से ही तो आज यश अस्पताल पहुंचा है, और तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर उसके सामने दोबारा जाना चाहती हो, रही सही कसर पूरी करने के लिए। प्लीज बुआ जी, वो मेरे पति, अगर वो तकलीफ में है तो। बस कर। यश की असली तकलीफ तो तू है। तेरे सामने हाथ जोड़ती हूं। इस समय तो कम से कम हम पर दया कर। लेकिन मम्मी जी, बहस मत कर बहस मुझसे। कहीं नहीं जाएगी तो घर में रहेगी विधि के साथ और बच्चों का ख्याल रखेगी। कम से कम ये तो ठीक से कर सकती है। तो और खबरदार अगर अस्पताल में आई तो, अगर अब की बार मेरे यश को तेरी वजह से कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चलिए जीजी। हे ईश्वर, आखिर मेरी किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे? और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? ये कैसी सजा है? यहां सजा तो मिल रही है मुझे, लेकिन सजा की वजह अब तक नहीं जान पाई। चाहे जो, मेरे यश जी को और तकलीफ मत देना भगवान। मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? हाँ, क्या हालत बना दी आरती ने इसकी। ये ग्लूकोज क्यों चढ़ रहा है? प्रतीक बता, क्या हुआ है इसको? डॉक्टर ने क्या बताया? यश भैया ठीक है माँ, वो फिजिकली फिट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या? डॉक्टर ने कहा है कि भैया को कोई मेजर स्ट्रेस है, कोई ऐसी बात है जो उनके दिमाग में चल रही है जिसके कारण कमजोरी आ गई है, और बस इसीलिए ग्लूकोज लगाना पड़ा। मेरे भगवान की कसम, यश की बीमारी का कारण आरती ही है। उसी की वजह से आज ये अस्पताल पहुंचा है।
दिन रात इतना तनाव, अच्छा भला आदमी भी पागल हो जाए। आपने बहुत अच्छा किया भाभी, जो आप उसे अस्पताल नहीं लेकर आई। बाबूजी चलिए ना, डॉक्टर को कुछ बात करनी है आपसे, यश भैया के बारे में। हाँ चलो।